नाथ, कैसा लगा आपको स्वर्गलोक? मैं वहां पहले भी जा चुका हूं देवी, पता नहीं तब भी तो उस समय भी वहां मुझे कुछ अधूरा अधूरा, कुछ अपूर्ण सा लगा था, और आज भी कुछ अभाव सा ही अनुभव हुआ। अभाव? आप किस अभाव की बात कर रहे हैं? वहां तो सारी सुख संपदा है, इसीलिए तो पूरा संसार वहां के सुख भोगने के लिए लालायित रहता है। फिर आप इतने उदासीन क्यों हैं? देवी, वहां के सुख में मुझे कर्म की चमक नहीं दिखाई देती। संभवतः इसलिए सब कुछ सहज ही उपलब्ध प्रतीत हुआ, और जिस सुख की उपलब्धता बिना कर्म, बिना कठिन परिश्रम और बिना उद्यम के हो, उस सुख से सात्विक और आत्मिक आनंद की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। वह सुख कांतिहीन दिखाई पड़ता है, ठीक वैसे ही जब सूर्य मेघों के पीछे छिप जाता है, जैसे उसका प्रकाश कांतिहीन दिखता है। अर्थात हमें सुख संपदा सदा अपने कर्म से ही प्राप्त करनी चाहिए। महादेवी, वही सुख स्थायी और सच्चा होता है, परम आनंद देने वाला होता है। परंतु संसार के जीव तो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ये सत्य है देवी, परंतु इस सत्य में एक कमी भी है। वो क्या? वो ये कि जब स्वर्ग मिल जाता है तो लोग अपने कर्मों में निरंतरता नहीं रखते, और स्वर्ग को ही अपनी अंतिम यात्रा मानकर सुख भोगने में लिप्त हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं होता, और कुछ समय पश्चात उन्हें पुनः जन्म लेकर मृत्यु लोक वापस जाना ही होता है। और यदि लोग स्वर्ग आकर भी अपने अच्छे कर्मों की निरंतरता रखें तो मोक्ष के भागी बन सकते हैं, जो सभी जीवों की परम इच्छा और परम उद्देश्य होता है। परंतु दुर्भाग्य है, भोग और विलास में लिप्त होकर सब कर्म को भूल जाते हैं देवी। यदि आपकी कल्पना साकार हो जाए, संसार का हर व्यक्ति कर्मठ हो जाए, कर्म के महत्व को समझने लगे, तो निस्संदेह एक दिन यह सारा संसार ही स्वर्ग बन जाएगा।